हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती पीरों की परंपरा में चौथे थे। उनकी दरगाह हजरत दिल्ली में है, जहां हर रोज बड़ी तादाद में लोग जियारत के लिए आते हैं। तेरहवीं शताब्दी के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भारत के सबसे मशहूर सूफी संतों में से एक है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में है, जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ आम लोगों से लेकर मशहूर हस्तियां अपनी खाली झोलियां फैला कर आते हैं। हजरत निजामुद्दीन ने अपनी जिंदगी में हमेशा इंसानियत, भाईचारे और प्यार की सीख दी। उन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। वो चिश्तियाई सिलसिले के सूफी हैं। वो इस परंपरा में चौथे थे। पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जबकि तीसरे शेख फरीदुद्दीन गंज शकर थे। हजरत निजामुद्दीन के पूर्वज मध्य एशियाई शहर बुखारा से भारत आए थे। बचपन में हो गया था पिता बिन अली का निधन हो गया। कम उम्र में सिर से पिता का साया उठने के बाद हजरत निजामुद्दीन का लालन पालन उनकी मां ने किया, साथ ही उनकी शिक्षा का ख्याल भी रखा। इसके बाद वो बहन के साथ दिल्ली आए और फिर लगभग 20 वर्ष की उम्र में पाकपटन चले गए। पाकपटन में वो फरीदुद्दीन गंज शकर के शिष्य बने। पाकपटन में कुछ समय रहने के बाद वो दिल्ली लौट आए और जिंदगी भर यहीं रहे। अपनी जिंदगी में 3 सल्तनतें देखी। 13वीं शताब्दी के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भारत के सबसे मशहूर सूफी संतों में से एक है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में है, जहाँ सभी धर्मों के लोग जाते हैं। यहाँ आम लोगों से लेकर मशहूर हस्तियां अपनी खाली झोली फैलाकर आते हैं। दिल्ली आने के बाद हजरत निजामुद्दीन की शोहरत खूब तेजी से फैली। आम लोगों समेत बादशाह, दरबारी और शाही खानदान के सदस्य तक उनके अनुयायी थे। उनके बारे में समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में कहा था कि हजरत निजामुद्दीन ने उस दौर में दीक्षा के द्वार जनसाधारण के लिए खोल दिए थे। हजरत निजामुद्दीन ने अपनी जिंदगी में दिल्ली की रियासत को 3 सल्तनतों के हाथों में देखा था। उनके दौर में गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश का शासन रहा। वो कभी किसी दरबार में नहीं गए, पर उनका प्रभाव किसी सुल्तान से कम नहीं था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। हिंदी खड़ी बोली या हिंदवी के पहले कवि कहे जाने वाले अमीर खुसरो भी अपने आध्यात्मिक गुरु को काफी मानते थे। वो निजामुद्दीन औलिया को दिलों का हकीम कहते थे। अमीर खुसरो का मकबरा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के अहाते में ही है। मालूम हो कि हजरत निजामुद्दीन 79 वर्ष की उम्र में बीमार पड़े थे और फिर साल 1325 में उनका इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि हजरत निजामुद्दीन ने इंतकाल से 40 दिन पहले खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। उन्हें खाने की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।